तो दोस्तों कहानी है एक ऐसे बाप एक ऐसे हैवान की जो कि अपनी बेटी को पूरे 24 साल तक एक बेसमेंट में बंद करके उसके साथ गलत काम करता है। अब क्या ये लड़की इस कैद से आजाद हो पाएगी या फिर ये दरिंदा इसी तरीके से उसका फायदा उठाता रहेगा? तो चलिए जानते हैं इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है। आज रात सारा अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता डॉन वहाँ पर उसे वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं देते। अब इस बात से सारा नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब रात को क्रिस्टोफर नाम का उसका एक दोस्त उसे लेने के लिए आता है और सारा अपनी फैमिली को बिना बताए छुपकर उसके साथ पार्टी में चली जाती है। अब सारा पूरी रात उस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। अब इसके बाद जब अगली सुबह वो अपने घर आती है तो वहाँ पर उसकी मॉम और उसकी बड़ी सिस्टर ये तीनों लोग आपस में बातें कर रहे थे। सारा वहाँ पर उन्हें बताती है कि पूरे 3 महीने बाद वो 18 साल की हो जाएगी और 18 साल की होने के बाद अपने दोस्त क्रिस्टोफर के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए चली जाएगी। सारा के पिता भी यहाँ पर साइड से खड़े होकर सारा की ये सारी बातें सुन लेते हैं। खैर अब इसके बाद हमें लगभग 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब एक दिन सारा की मॉम और उसकी बड़ी बहन जब शॉपिंग के लिए गए होते हैं तो सारा घर पर अकेली होती है और वहाँ पर उसके फादर भी होते हैं। अब तभी सारा के पिता सारा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे कुछ सामान बेसमेंट के नीचे ले जाना है। इसके बाद सारा भी अपने फादर की मदद करती है। अब इसके बाद जब ये दोनों बेसमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं तभी वहाँ पर सारा के पिता एक सीक्रेट दरवाजे को खोलते हैं जिसके बारे में सारा को अभी तक नहीं पता था। ये देखने के बाद सारा हैरान रह जाती है। अब इसके बाद सारा के पिता और सारा उस सामान को रखने के लिए उस कमरे के अंदर जाते हैं और अब तभी सारा के पिता मौका देखकर उस खुफिया कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। सारा अपने फादर से कहते हैं कि आप ये क्या मजाक कर रहे हो, जल्दी से दरवाजा खोलो, लेकिन उसके पिता को कुछ भी असर नहीं होता। अब सारा वहाँ पर बहुत ज्यादा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इस पर उसके पिता का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद उसका पिता जिसका नाम डॉन है वो ऊपर आ जाता है और यहाँ पर उसकी आवाज ऊपर इसके पिता तक आ रही होती है। अब यहाँ पर उस कमरे का जो वेंटिलेशन है वही एकमात्र रास्ता है जिससे आवाज आ रही होती है और इसीलिए उसके पिता उस वेंटिलेशन को भी बंद कर देते हैं ताकि सारा की आवाज उस खुफिया कमरे से बाहर ना आए। इसके बाद सारा उस बॉक्स को चेक करती है जिस बॉक्स को वो अपने पिता के साथ उस कमरे में लेकर आई थी। वो देखती है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ और नहीं बल्कि उसी का सारा सामान होता है, उसके कपड़े, उसकी जरूरत की चीजें। इधर दूसरी तरफ जब सारा की मॉम और उसकी बड़ी बहन घर आती है तो वहाँ पर बहुत देर तक उन्हें सारा दिखाई नहीं देती। अब वो लोग वहाँ पर सारा के लिए परेशान होने लगते हैं। अब इसी तरीके से वहाँ पर 2 दिन बीत जाते हैं और उन लोगों को सारा का कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए सारा की मॉम वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को बुलाती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें 1-2 दिन का और इंतजार करना चाहिए क्योंकि अगर सारा कहीं होगी तो शायद वो तुमसे कांटेक्ट करे। वहीं इधर सारा के पिता सारा के पास उस बेसमेंट में जाते हैं। अब सारा को भी पता चल चुका होता है कि उसके डैड कमरे में आ रहा है तो वो अचानक से उनके ऊपर हमला कर देती है। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देख पाती है कि उसके पिता ने एक स्पेशल कोड से बाहर से दरवाजा बंद कर रखा है। अब सारा की इस हरकत पर उसके डैड को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो उसे खींचकर बेसमेंट के अंदर लेकर जाते हैं और वो वहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इससे सारा को बहुत ज्यादा दुख होता है। किसी और की तो छोड़ो, उसके पिता ही उसके साथ ये सब काम कर रहे हैं। उसे अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला है कि आखिर उसके पिता उसके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। अब सारा को उस बेसमेंट के अंदर पूरे 21 दिन हो चुके हैं और सारा का आज जन्मदिन है। उसके पिता वहाँ पर सारा के लिए केक लेकर आते हैं। अब उसके पिता जैसा जैसा सारा से कहते हैं सारा बिल्कुल वैसा वैसा करती है क्योंकि उसके पिता ने उससे वादा किया था कि अगर वो उसकी सारी बातें मानेगी तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर फिर से एक बार और उसके पिता उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। इधर दूसरी तरफ सारा की मॉम और उसकी बहन सारा के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन यहाँ पर सारा के पिता सारा की मॉम से कहते हैं कि सारा ने खुद ही कहा था कि वो 18 साल की होते ही ये घर बार छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। लेकिन सारा की मॉम को ये पूरी तरीके से यकीन था कि सारा जरूर कहीं ना कहीं फंसी हुई है। उन्हें इस बारे में पता था कि सारा सिर्फ ऐसा कह ही रही थी, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। अब कुछ दिनों बाद सारा के पिता उसके लिए वहाँ पर एक घड़ी और एक टीवी लेकर आते हैं क्योंकि सारा ने इस चीज की डिमांड की होती है। वही सारा के पास एक फूड कैन होता है और उसके ढक्कन की मदद से वो वहाँ पर एक हथियार बनाती है ताकि उससे वो अपने पिता को मार सके। अब जब उसके पिता दरवाजे की दूसरी तरफ होते हैं तो वो वहाँ पर उन्हें अपने पास आने के लिए कहती है। अब इस बात से उसके पिता को वहाँ पर शक हो जाता है कि जरूर सारा यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है और अब वो जैसे ही सारा के पास आते हैं तो सारा उनके ऊपर हमला करती है, लेकिन उसका पिता इस हमले को पहले ही समझ चुका था इसलिए वो बच जाता है और इसके बाद उसे बहुत ही बेरहमी के साथ मारता है। खैर अब इसके बाद सारा का वो फ्रेंड क्रिस्टोफर जिसके साथ सारा पार्टी में गई थी, सारा के डैड से वो पूछता है कि सारा कहाँ गई, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता।
अब धीरे धीरे इसी तरीके से वक्त बीतता है और आज सारा को बेसमेंट के अंदर पूरा 1 साल बीत चुका है। अब सारा प्रेग्नेंट भी है और वो बहुत जल्दी समय के अनुसार एक बच्चे को जन्म भी देती है। सारा की जिंदगी का बस अब एक ही सपना है कि उसे किसी भी तरीके से अपनी इस नर्क वाली जिंदगी से यानी इस बेसमेंट से किसी भी तरीके से बाहर निकलना है। लेकिन इसके लिए फिलहाल तो उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है। अब वक्त की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती चली आती है और आज सारा को यहाँ पर पूरे 4 साल हो चुके हैं और एक बार फिर से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो इस बार एक लड़के को जन्म देती है। और अब सारा के इस बेसमेंट के अंदर 2 बच्चे हैं जिनके साथ वो यहाँ पर रहती है। वहीं इधर दूसरी तरफ हमें क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो कि आज भी सारा को ढूंढ रहा है, वो उससे मिलना चाहता है। अब जब वो एक बार फिर से उसके घर आता है तो वहाँ पर उसे सारा की बड़ी बहन मिलती है। वो उससे सारा के बारे में पूछता है। सारा की बड़ी बहन उसे बताती है कि सारा कई महीनों से लापता है। क्रिस्टोफर उसे बताता है कि जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो मैं तुम्हारे पिता से मिला था। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया कि सारा किसी लड़के के साथ भाग गई है, जबकि ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ था। अब ये बात सुनने के बाद सारा की बड़ी बहन को अपने फादर पर शक होने लगता है। वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने ही उसे कहीं पर छुपा दिया है, इसीलिए तो वो उसे ढूंढने के लिए कभी भी दिलचस्पी नहीं लेते। वह इधर सारा की मॉम किसी भी तरीके से अभी भी अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है, इसलिए वो एक पर्सनल डिटेक्टिव को हायर करना चाहती है। लेकिन सारा का पिता जो कि एक दुष्ट इंसान है वो ऐसा करना नहीं चाहता। अब यहाँ पर सारा की मॉम और उसके डैड के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। तब सारा की मॉम वहां से जाती है और उसके पीछे पीछे सारा का डैड भी जाता है। लेकिन सारा की बड़ी बहन अभी भी यहीं पर खड़ी थी। अब तभी अचानक से उसकी नजर वहां पर एक चाबी पर पड़ती है जो कि उसके डैड की जेब से गिरी थी और ये चाबियां उसी बेसमेंट के दरवाजे की हैं जिसके अंदर सारा कैद है। अब बिना वक्त गवाए सारा की बड़ी बहन वहां से चाबियां उठाकर नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। सारा की बड़ी बहन यहाँ पर आसपास में चेक कर ही रही होती है कि तभी वहां पर उसका पिता आ जाता है, इसीलिए उसे यहाँ से जाना पड़ता है। वहीं सारा एक बार फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है और इस बार वो एक लड़के को जन्म देती है। अपने लड़के को जन्म देने के बाद वो अपने पिता यानी कि डॉन से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो बच्चा यहाँ पर बड़ा हो और वो सिर्फ इस अंधेरी दुनिया को देखे। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बाहर ले जाओ और तुम इसे मेरी मॉम को दे देना जो इसकी परवरिश करेंगी। अब ये बात सुनने के बाद डॉन पहले तो थोड़ी देर तक सोचता है, लेकिन इसके बाद वो इस चीज पर राजी हो जाता है। इसके बाद डॉन उस बच्चे को ले जाकर अपने घर के बाहर रख देता है। दरअसल उसने अपनी बेटी सारा से एक नोट लिखवाया था जिसमें सारा ने लिखा होता है कि ये मेरा ही बच्चा है, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बस इसीलिए मैं इस बच्चे को पालने में सक्षम नहीं हूँ। मॉम आप इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेना, आप इस बच्चे को पाल लेना। अब जब सारा की मॉम इस नोट को देखती है तो वो तुरंत ही उस बच्चे को गले से लगा लेती है। वो यह फैसला करती हैं कि वो ही किसी भी तरीके से इस बच्चे को पालेंगी। लेकिन उस बच्चे के नीचे एक और नोट पड़ा होता है जो कि सारा ने अपने बच्चे के लिए लिखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारा की मॉम की नज़र उस नोट पर नहीं पड़ती। अब जब सारा की मॉम वहाँ से उस बच्चे को लेकर चली आती हैं तो डॉन उस नोट को देख लेता है जिसमें लिखा होता है कि मॉम मेरे डैड ने ही मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा है। अब ये नोट मिलने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो सारा के पास जाकर उसके साथ एक बार फिर से ज़बरदस्ती करता है। इसी तरीके से वक्त बीतता रहता है और सारा को इस बेसमेंट के अंदर आज पूरे 14 साल हो चुके हैं। उसके बच्चे अब बड़े हो गए। उसकी जो बेटी होती है वो भी अब जवान दिखने लगती है। अब सारा का पिता जो कि गहबान है, अब उसकी नज़र उसकी बेटी पर है। सारा भी अब इस चीज़ को समझ चुकी थी। इसके बाद वो किसी भी तरीके से इस बेसमेंट से बाहर निकलना चाहती है। अब एक दिन जब सारा अपने बच्चों के साथ बैठी होती है तो तभी अचानक से नज़र उसके ऊपर पड़ती है जैसे पानी टपक रहा होता है। अब इस चीज़ को देखकर सारा को एक आइडिया आता है। अब वो ये समझ जाती है कि ये जगह कच्ची है। इसके बाद वो उस जगह पर छेद करना शुरू करती है और जल्दी वहाँ पर छेद भी हो जाता है। अब जब रात होती है तो वो छेद से लाइट चमकाना शुरू कर देती है। अब बाहर खड़ा एक आदमी देखता है कि अंदर बेसमेंट में से कोई लाइट को बार बार ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद वो उस घर के दरवाजे को नॉक करता है और यहाँ पर सारा की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ नहीं देती। उस दरवाजे को एक बार फिर से डॉन खोलता है। अगर इस दरवाजे को कोई और खोलता तो शायद सारा आज निकल पाती। बाद में उसे बताता है कि तुम्हारे बेसमेंट में से कोई लाइट को ब्लिंक कर रहा है, तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए। अब इस बात से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सारा के पास जाकर उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। अब दरअसल सारा प्रेग्नेंट थी और पिटाई की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। अब बस इसी तरीके से दिन बीतना शुरू होते हैं। सारा के बच्चे परेशान हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें आखिर किस बात की सजा दी जा रही है। अब जब वो सारा से पूछते हैं तो सारा उन्हें सारा सच बता देती है। वो कहती है कि जिस आदमी ने हमें यहाँ पर कैद किया है वो मेरा ही बाप है, वो एक हैवान है और मैं किसी भी तरीके से उस हैवान से तुम्हें बचाना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद सारा के बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। खैर अब इसके बाद जब डॉन को ये बात पता चलती है कि सारा ने अपने बच्चों को सारी बात बता दी है तो ये सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा सारा को मारता है।
सारा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है और साथ ही वो वहाँ पर क्रिस्टोफर को याद कर रही थी, जिसके साथ उन्हें अच्छे वक्त बिताए थे। वो क्रिस्टोफर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन सारा के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उसकी बेटी को अस्थमा है और वो किसी भी तरीके से अपनी बेटी को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है ताकि एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसका इलाज हो सके। खैर अब इसके बाद सारा के फादर की जॉब चली जाती है। धीरे धीरे उनकी सेविंग भी खत्म होने लगती है। उनके ऊपर बैंक का भी लोन होता है, इसीलिए उन्हें जल्दी इस घर को खाली करना होगा और वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है। अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा सच सबके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अगर कोई नई फैमिली रहने के लिए आएगी तो आज नहीं तो कल सारा को ढूंढ ही लेगी और अब वो तय करता है कि वो सारा और उसके बच्चों को बेसमेंट में ही मार देगा। इसके बाद वो उस बेसमेंट में बहुत ही जहरीली गैसों को छोड़ना शुरू करता है। लेकिन अब तभी वहाँ पर सारा का सबसे छोटा बेटा आ जाता है, जिसे सारा की मॉम ने अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से डॉन का सारा और उसके बच्चों को मारने का प्लान कैंसिल हो जाता है। अब इसी तरीके से वक्त बीतता रहता है और सारा को आज पूरे 20 साल इस बेसमेंट में हो चुके हैं। 20 साल से उसने ना सुबह देखी है ना शाम, और ना उसने सूरज देखा है ना ही चांद। खैर अब एक दिन अचानक से सारा की बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाता है। उसकी हालत धीरे धीरे कर खराब होने लगती है। अब तभी सारा का पिता भी वहाँ पर आ जाता है। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे किसी भी तरीके से जल्दी इस हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन वो सारा की बात को नहीं मानता। वो उससे कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा। लेकिन अब जब वो बेहोश होने लगती है तो डॉन अपने प्लान को बदल देता है। वो कहने लगता है कि तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ हॉस्पिटल में चल सकती हो, बाकी बच्चे यहीं पर रहेंगे। अब सारा जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर बेसमेंट से बाहर आती है और आज उसने कई सालों बाद अपने घर को देखा है। अब सारा जल्दी से अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर सारा के पास एक डॉक्टर आकर उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए देती है, लेकिन सारा जानबूझकर उस फॉर्म के ऊपर पानी गिरा देती है। इसके बाद जब उसका पिता दूसरा फॉर्म लेने के लिए चाहता है तो सारा किसी तरीके से हिम्मत दिखाकर लड़खड़ाते हुए उस डॉक्टर तक पहुंच जाती है। वो उसके गले से लग जाती है और उससे कहने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो। अब ठीक उसी वक्त वहाँ पर सारा का पिता भी आ जाता है। उसने वहाँ पर उन दोनों को देख लिया था। यहाँ पर सारा के लिए अच्छी बात तो ये होती है कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी खड़ा होता है और इससे पहले कि उसका पिता वहाँ से भागता, वो उसे पीछे से जाकर पकड़ लेता है, जिसके बाद डॉन को ना चाहते हुए भी अपना सारा सच बताना पड़ता है। इसके बाद सारा के बेटे को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। इन सभी लोगों ने उस बेसमेंट के अंदर पूरे 24 साल गुजारे। अब जब 24 साल बाद सारा की मॉम और उसकी बड़ी बहन सारा के बच्चों को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। उन्हें तो इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि सारा के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है और जुर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति यानी सारा का पिता है। खैर अब इसके कुछ दिनों बाद वहाँ पर सारा से मिलने के लिए क्रिस्टोफर आता है। हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर सारा से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और इसी चक्कर में उसने अभी तक शादी नहीं की है। इसके बाद क्रिस्टोफर सारा को अपनी बाइक पर एक राइड पर लेकर जाता है और दोस्तों बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये एक सच्ची घटना थी जिसमें सारा को उसके पिता ने 1984 में एक बेसमेंट में बंद कर दिया था और उसे आज़ादी मिली थी सन 2008 में। अब इस घटना से पूरी की पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई थी और ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या बेटियां अपने फादर पर भी यकीन नहीं कर सकती। ज़्यादातर बेटियां अपने फादर पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा करती हैं। बेटियां अपने फादर को अपना रक्षक समझती हैं, लेकिन वो इंसान उसका भक्षक कैसे बन सकता है। तो दोस्तों ये थी सच्ची कहानी मूवी गर्ल इन द बेसमेंट की। दोस्तों आप सारा की हिम्मत के बारे में क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।